Students, today we are going to start our new chapter, and the title for this chapter is electric circuits. Right? Means विद्युत परिपथ. ये आपके पास में है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इसको हम कहते हैं विद्युत परिपथ. विद्युत परिपथ. Right, students? So, students, we know that the Ohm's law is used for the measurement of electric current, right, flowing through the electric circuit, right. We know that that Ohm's law can be used right, to measure the electric current flowing through the electric circuit. Right? मीन्स जो ओम्स लॉ है, उस ओम्स लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट? एंड इट कैन ऑल्सो बी, मीन्स जो ओम्स लॉ है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो be used to measure the potential difference right, students? Potential difference between two points in an electric circuit. राइट स्टूडेंट्स? तो मीन्स जो ओम्स लॉ है, हम उसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेज़र करना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, राइट, मीन्स अगर हमारे पास में कोई अगर बहुत जटिल हमें परिपथ दे रखा है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, इट becomes difficult, right, to use Ohm's law, all right, to measure the electric current, राइट. हम अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हमें दे रखा है, तो हमें ओम्स लॉ को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. किस पर्पस के लिए? टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल difference between 2 points
between 2 points, right, between 2 points. Now for this, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? नाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, right, through a complex circuit, right, or to measure the potential difference between 2 points, right, within the complex circuits. Kirchhoff's proposed two laws, right, proposed two laws which are known as Kirchhoff's law, right. मीन्स अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर हमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, या उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेज़र करना है, तो उसके लिए किरचॉफ ने 2 लॉ जो हैं वो प्रपोज किए थे, एंड दे आर नोन एज किरचॉफ्स लॉ, एंड दीज आर नंबर 1 Kirchhoff's current law, also known as KCL, Kirchhoff's current law, and number 2 is Kirchhoff's voltage law, right students? Kirchhoff's voltage law और KVL. सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है, या उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेज़र करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ मींस KCL और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी KVL, इनको हम यूज़ करते हैं, राइट. तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 लॉज हैं, KCL एंड KVL. क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली सिंपल सर्किट्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम ओम्स लॉ को अगर हम यूज़ करें तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. तो अब हम इन लॉस को स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. नाउ स्टूडेंट, बिफोर डिस्कसिंग दीज 2 laws, I would like to discuss some important points, right, regarding this electric circuits. इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके बार बार आपके यूज़ में आएंगे.
तो एटलीस्ट हमें उनके बारे में पहले से मालूम हो, तो देन इट विल बेटर फॉर अस। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स क्या हैं, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, ये पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉइंट आता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो व्हाट इज जंक्शन? तो जंक्शन क्या है, आप इसको अच्छे ढंग से समझें। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, in an electric circuit, the point of intersection of, right, two or more branches is known as junction. Junction means संधि क्या होती है? तो अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपका दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन, उसको हम कहते हैं जंक्शन। तो जंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप इसको थियोरेटिकल पॉइंट से यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करूँगा। तो दिस जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस इज नोन एज जंक्शन, इसको हम कहते हैं जंक्शन। अब स्टूडेंट जब हमने जंक्शन को स्टडी किया तो एक पॉइंट यहाँ पर आया ब्रांचेस। अब ये ब्रांचेस क्या होती हैं, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पर ब्रांच। ये ब्रांच क्या होती है, राइट? तो ब्रांच क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी इसको बोल सकते हैं, राइट स्टूडेंट? तो इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क the section which has constant current, right, is known as ब्रांच, राइट? मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क दे रखा है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क का दैट सेक्शन विच हैज कांस्टेंट करंट, यानी उसमें से कांस्टेंट करंट अगर फ्लो हो रही है, तो दैट सेक्शन इज नोन एज द ब्रांच, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच। अब हम आगे स्टडी करते हैं, एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं लूप। अब ये लूप क्या होता है, इसको हमें स्टडी करना है, राइट? ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये जो लूप है, या इसको हम मैश भी बोलते हैं, MESH, मैश, ये क्या है, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास में लूप और मैश को एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज आपके पास में एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है? अ क्लोज्ड सर्किट, एक्चुअल में ये जो लूप और मैश क्या होते हैं? अ क्लोज्ड सर्किट, राइट, formed with the help of branches is known as loop or mesh,
राइट। यानी ब्रांचेस की हेल्प से बना हुआ क्लोज्ड सर्किट जो है उसको हम कहते हैं लूप और मैश, राइट स्टूडेंट। तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अगर मैं इन पॉइंट्स को समझाऊं तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और उस डायग्राम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारे पॉइंट जो हैं वो समझा देता हूँ, राइट। तो सपोज स्टूडेंट मेरे पास में एक सर्किट जो है वो दे रखा है। तो ये आपके पास में एक सर्किट है, राइट। एक सिंपल सा मैंने अभी थोड़ा सा सर्किट यहाँ पर ले लिया है, उसके थ्रू मैं इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, ये सेल है, राइट। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आपस में कनेक्ट है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल ये कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस है, राइट। और ये सारे आपके यहाँ पर कनेक्ट हैं, ये इस तरीके से ये जो है वो कनेक्ट है। ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट हो गया, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट ये लिया है मैंने ए और ये है बी, राइट। तो ये आपके पास में अगर आप इसको देखो तो जो यहाँ ए और बी हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो जंक्शन को देखिए क्या होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस इज नोन एज जंक्शन। तो ये यहाँ पर देखिए ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक दूसरी ब्रांच है। तो ब्रांचेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड जंक्शन, इसको हम कहते हैं जंक्शन, राइट। ये आपके पास में हो गया जंक्शन। अब ये जो आपके पास में है इसको हमने कहा है ये है ब्रांच, दिस इज ब्रांच। ऐसे ये भी जो है वो आपके पास में क्या है, दिस इज ब्रांच। और ये भी आपके पास में क्या है, दिस इज ब्रांच, ये ब्रांच है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही होगी, तो ये जो है आपके पास में क्या है, ब्रांच। ऐसे ही यहाँ पर है और ऐसे ही इसके अंदर है, तो ये है ब्रांच। अब ये जो क्लोज्ड सर्किट है, ये वाला क्लोज्ड सर्किट अगर मैं इसकी बात करूँ ये चीज़, तो दिस इज कॉल्ड लूप। इसको मैंने कह दिया ये है, दिस इज लूप, ये है लूप और मैश, राइट। तो ऐसे लूप ये भी हो सकता है, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ, ये क्लोज्ड सर्किट जो बना है, तो दिस इज कॉल्ड लूप, ये लूप है, राइट स्टूडेंट। तो सपोज ये लूप 1 है तो ये लूप 2 है। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स में आपको समझ में आएगा, राइट स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा किरचॉफ्स करंट लॉ से और इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।